आप जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा को 10 दिन बचे, उससे पहले क्या देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिशें क्या शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में कैसे माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है, उधर दक्षिण में शोभा यात्रा पर ही पाबंदी लगा दी जा रही है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में जानते हैं सोमवार को राम कीर्तन यात्रा के दौरान पथराव की घटना हुई है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कीर्तन पर पथराव, प्राण प्रतिष्ठा 10 दिन दूर है, उससे पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिशें संभवतः कुछ लोगों की तरफ से की जा रही है। अब सोमवार को हिंदू संगठन नगर कीर्तन कर रहे थे कि बताया जा रहा है कि मगरिया इलाके में विवाद हुआ। हिंदू संगठनों का दावा है कि उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई, हमला किया गया। इसके बाद पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश में अभी तक 9 पकड़ लिए गए हैं, बाकियों की तलाश हो रही है। दूसरी खबर जानते हैं, हैदराबाद से आई है। यहां और हैरान करने वाला मामला हुआ, जहां राम मंदिर अक्षत पूजा कार्यक्रम करने पर कई लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस का कहना है कि शोभा यात्रा के दौरान लाउड म्यूजिक था, तेज आवाज और जुलूस के लिए दी गई अनुमति का पालन सही तरीके से नहीं किया गया। यह पुलिस का वर्जन है। 29 दिसंबर को 6 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकाली गई थी। ऑर्गेनाइजर्स का आरोप यह है कि शोभा यात्रा के दौरान धीमी आवाज में भजन बजाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। लेकिन इसके अलावा किस तरह से सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से भी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए आप। अयोध्या में श्री राम के जयकारे से पाकिस्तान के कान फट रहे हैं। वहां बैठे आतंकी संगठनों की नींद उड़ी है। 22 जनवरी की तारीख और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के नाम से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जिस समय श्री राम विराजेंगे, उस पल को देखने के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। लेकिन पाकिस्तान, उसकी खुफिया एजेंसी ISI बेचैन है। इसलिए रामलला के आने की शुभ घड़ी में विघ्न के लिए तमाम साजिशें रची जा रही हैं। खुफिया सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले आतंकी कोई बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि आतंकवादी नेताओं, अफसरों पर हमला करने और इलाके में माहौल खराब करने की तैयारी में हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कट्टरपंथी एक समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हमास के खिलाफ भारत के रुख पर भी लोगों को भड़काने की तैयारी हो रही है। श्री राम भूमि पर और श्री राम मंदिर अयोध्या का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 22 जनवरी 2024 को, उस दिन एक खास महत्व की बात है कि वो ISI एजेंसी या कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट ग्रुप ऐसा कोई भी काम करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे कि उस दिन गड़बड़ी फैलाई जाए या तो किसी VIP को टारगेट बनाया जाए। अलर्ट के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों ने खतरे से निपटने के लिए हाई लेवल मीटिंग की। राम जन्मभूमि समारोह के दौरान तैनात की गई सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। कहीं से सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थल में जगह जगह फेस रिकॉग्निशन वाले हाईटेक कैमरे लगाए हैं। अयोध्या की सरयू नदी में मोटर बोट, हवा में ड्रोन और चप्पे चप्पे पर जवान तैनात होंगे। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए पुलिस ने एक डेटाबेस तैयार किया है,
जिसमें शहर में घुसने वाले लोगों और बाहर जाने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। पाकिस्तान में अयोध्या और राम मंदिर के नाम पर आतंकी बौखलाए हुए हैं, तो वहां कट्टरपंथियों ने भी भारत के खिलाफ जहर घोलने में कोई कमी नहीं की है। उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि अयोध्या में 500 साल बाद श्री राम की वापसी हो रही है। जैसे मंदिर निकलना या मूर्तियां निकलना, ये कोई आजकल के दौर में कोई मुश्किल नहीं है। ये बड़ा आसान काम है कि जब घर भी मेरा हो, मुल्क भी मेरा हो, कानून भी मेरा हो, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। बड़े दुख की बात है, वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, ठीक है। किसी की भी इबादतगाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुनाह है। और ख़ास तौर पे मुसलमानों की इबादतगाह को डिमोलिश किया गया है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नफरत का इजहार किया। हमें ये दिली दुख है कि हमारी इबादतगाह को उन्होंने शहीद किया है। भव्य मंदिर के लिए हो रही तैयारी को देखकर पाकिस्तान हैरत में है। इतना विशाल मंदिर बनते देख वहां कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौट रहा है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में लोग हैं जो मानते हैं कि भारत का मंदिर और वहां श्री राम अब दुनिया में बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, और इसीलिए भारत की पहचान अब सुपर पावर के तौर पर होने लगी है। ये हकीकत है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इन्वेडर्स आते रहे हैं। मुसलमान इन्वेडर जब आए, उन्होंने ना सिर्फ बाबरी मस्जिद की बात करें, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिदें बनाई हैं। जो भी रूलर होता रहा अपना करता रहा। यहाँ पंजाब के अंदर महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर एलिगेशन है कि बाबरी हमारी बादशाही मस्जिद को उन्होंने उसकी बेहुरमती करते रहे।